Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Farwali and you are watching my YouTube channel Knowledge Blast. And today our topic is introduction to keyboard. कीबोर्ड क्या है? ठीक है, कंप्यूटर के साथ जो कीबोर्ड अटैच होता है ये क्या होता है? ठीक है, ये एक हार्डवेयर होता है। ठीक है, और ये इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये कंप्यूटर को इनपुट देता है। जो भी काम हमने कंप्यूटर से करवाना होता है वो हम कंप्यूटर कीबोर्ड के ज़रिए उसको इनपुट देते हैं। ठीक है, तो इसकी कीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि इसकी कौन सी कीज़ होती हैं, उनके क्या नेम होते हैं और वो किस लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, ये मैं आपको आज बताने की कोशिश करूँगी और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपको शॉर्टकट कीज़ के बारे में फ़र्दर इंफॉर्मेशन दी जाए ताकि आप लोगों को ये चीज़ याद रहे कि कौन सी की जो है उसको यूज़ करके हम कंप्यूटर में कौन सी इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बटन हैं, इसमें जो कीज़ हैं, यहाँ पे जो बटन है ना कीबोर्ड के, इसको हम की बोलते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं की और दूसरी और जो एक सिंगल को बोलते हैं की। ठीक है, की मीन्स चाबी होता है ना, तो ये क्या होती है की। और जो होंगे प्लूरल में इसको क्या बोलेंगे? कीज़। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ना आपके पास, मैं आपको पूरा कीबोर्ड दिखाती हूँ। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट करेंगे हम ये जो स्पेस है ना, स्पेस बार, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये स्पेस बार है। ठीक है, अब इस स्पेस बार का क्या काम होता है? इसने स्पेस देनी होती है। जो भी आपने वर्ड लिख लिया उसके दरमियान स्पेस देने के लिए आपने स्पेस बार को यूज़ करना होता है। ठीक है, अब आपने वर्ड्स को कैसे लिखना है, मैं पहले इसको आपको थोड़ी सी ना इंफॉर्मेशन इसके बारे में दे देती हूँ। यहाँ पे ये वाली जो कीज़ है ना, ये वाली सारी कीज़ जो हैं ये क्या हैं? ये वाली अल्फ़ाबेटिक कीज़ हैं। ठीक है, इसमें आपने इंग्लिश में कोई भी वर्ड लिखना हो तो आपने इन कीज़ को यूज़ करना है, या फिर आपने उर्दू में भी लिखना हो तब भी आपने इसको ही यूज़ करना है। लेकिन फिर उसमें थोड़ा सा आपको लैंग्वेज चेंज करनी होती है, वो भी सेटिंग मैं आपको अगली वीडियोस में बता दूँगी। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये इंग्लिश वाली, आपने अगर लिखना है कोई वर्ड तो आपने ये वाली कीज़ यूज़ करने हैं। और अगर आपने दूसरा आपने न्यूमेरिक नंबर्स यूज़ करने हैं, न्यूमेरिक कीज़ में कोई भी नंबर लिखना है 1 to 10 या फिर कोई भी आपने नंबर लिखना है। ठीक है, 22 लिखना है या जो भी नंबर लिखना है आपने, वो आपने यहाँ से लिख लेना। ठीक है, ये वाली आपकी न्यूमेरिक कीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद अब कौन सी आ गई हैं? ये नंबर कीज़ भी कहते हैं इसको। ठीक है, मैंने न्यूमेरिक कीज़ बोला है लेकिन इसको हम नंबर कीज़ भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो मेन काम होता है वो, उसके बाद मैंने आपको सबसे पहले बता दिया स्पेस बार का बता दिया, अल्फ़ाबेटिक कीज़ का भी बता दिया, न्यूमेरिक कीज़ का भी बता दिया, या नंबर कीज़ भी इसको कहते हैं। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ ये हैं एरो कीज़। ठीक है, एरो कीज़ का क्या काम होता है? एरो कीज़ का काम होता है कि आपने जो भी आपने आपका कर्सर जिस जगह पे है, जहाँ पे आप कुछ लिख रहे हैं, तो आपने उस एरो को आपने किसी भी जगह आपने अप मूव करना है तो आपने ये वाला एरो यूज़ करना है। अगर आपने इसको डाउन यूज़ करना है, डाउन आपने इसको स्क्रॉल करना है, या आपने इसको अप स्क्रॉल करना है, तो फिर आपने ये वाले दो जो हैं वो अप और डाउन के लिए यूज़ करने हैं एरोस। ठीक है, और अगर आपने इसको राइट और लेफ़्ट किसी कर्सर को या किसी भी चीज़ को मूव करना है, देन आपने इसको क्या करना है? ये लेफ़्ट और राइट दोनों एरोस आपने यूज़ कर लेने हैं। ठीक है, तो ये थी एरो कीज़। और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एंटर से। एंटर क्या होता है? एंटर का मतलब होता है कि आपने कोई भी वर्ड लिख लिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टैब ही लिख लिया। ठीक है, तो टैब के बाद अब मैंने इसको नेक्स्ट लाइन पे मैंने इसके आगे नहीं लिखना। आगे मैंने अगर लिखना होगा तो मैं यहाँ पे स्पेस डाल लूँगी। स्पेस के लिए मेरे पास ये बटन है। ठीक है, ये वाली की है। और अगर मैंने इसको, आपने इस यहाँ पे नहीं लिखना। ठीक है, आपने इसको यहाँ पे नहीं लिखना। आपने क्या करना है? इसको, एक ये लाइन है और एक ये सेकंड लाइन है। अगर आपने इस लाइन से इस लाइन में जंप करना है ना, यहाँ से आपने एक लाइन से दूसरी लाइन में जंप करना है, देन आपने क्या यूज़ करना है? एंटर का बटन यूज़ करना है। ठीक है, आपने एंटर का बटन यूज़ करना है तो आपने इसको मतलब एंटर कर देना है। आपने इसको कह देना है कि ठीक है, ओके है ये। ठीक है, और उसके बाद अगर आपने
ये तो था एंटर का बटन। एंटर के बटन के मैं आपको और भी बहुत सारे यूज़ बताऊंगी एंटर की के, लेकिन पहले मैं आपको बताती हूँ ये टैब के बारे में। टैब क्या होता है, ठीक है, टैब किस लिए यूज़ होता है, टैब की भी इसी के साथ मिलती जुलती जो है वो काम है, इसीलिए मैं आपको टैब बता रही हूँ। टैब का भी यही काम है, अगर आप एक लाइन में काम कर रहे हैं, आपने सेकेंड लाइन में जाना है तो आपने यहाँ पर प्रेस करना है टैब, ठीक है। टैब प्रेस करने के लिए आपने टैब के बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, जहाँ पे ये मेंशन्ड है ना, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद फिर आप एक लाइन से दूसरी लाइन में जंप कर जाएंगे, ठीक है। टैब का मतलब ही ये है, ठीक हो गया। उसके बाद अब आपने वर्डिंग तो लिखनी सीख ली है कि इसमें किस तरह से हम लोग सीखें, किस तरह से हम लोग लिखेंगे, लेकिन अगर आपने उसको बड़ा या छोटा लिखना है, मीन्स कि आपने बड़ी एबीसी में लिखना है या छोटी एबीसी में लिखना है, तो आप उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास की होती है कैप्स लॉक, ठीक है। कैप्स लॉक के नाम से एक की होती है, ये इधर लेफ़्ट कॉर्नर पे प्रेजेंट होगी, तो आपने यहाँ पे देख लेनी है। आपने अपने कीबोर्ड को इसके बाद अच्छी तरह से देखना है और इसको पढ़ने की कोशिश करनी है, तो आपको ये बहुत अच्छा लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो कैप्स लॉक आपने यूज़ करना है। कैप्स लॉक आपने बड़ी एबीसी वगैरह लिखने के लिए या फिर बड़ी से छोटी लिखने के लिए आपने इसको यूज़ कर लेना है कैप्स लॉक को, ठीक है। कैप्स लॉक के ऊपर ना मोस्टली, एक मिनट में आपको बताती हूँ, कैप्स लॉक का जो बटन होता है ना, इधर मोस्टली यहाँ पे भी लाइट होती है, एक लाइट चल रही होती है। और अगर मोस्टली जो कीबोर्ड्स है ना वो डिफरेंट टाइप्स की कीबोर्ड है, कुछ कीबोर्ड्स में यहाँ पे भी लाइट्स दी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी उन्होंने मेंशन किया होता है कि ये वाली जब आप इसको दबाएंगे ना तो कोई भी लाइट चल जाएगी, या तो इसके ऊपर अगर लाइट लगी हुई है तो वो चलेगी, और अगर यहाँ पे लगी हुई है तो यहाँ पे चलेगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इससे आपको पता चल जाएगा ये अब ये कैप्स लॉक ऑन है, ठीक है। जब ये कैप्स लॉक ऑन होगा तब ये हमेशा कैपिटल एबीसी लिखेगा, ठीक है, कैपिटल वर्ड्स में ही लिखेगा। लेकिन अगर ये ऑफ है, लाइट्स नहीं हैं, तो फिर क्या होगा, फिर ये स्मॉल में लिखेगा सारे वर्ड्स, ठीक हो गया। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद अब देखते हैं इसकी जो बाकी कीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो अगर आपने कोई वर्ड लिख लिया है, ठीक है, अगर आपने कोई वर्ड लिख लिया है तो उसको आपने, उस वर्ड को आपने रेज़ करना है, ठीक है। मीन्स कि उस वर्ड को आपने रिमूव करना है कि ये तो मैंने गलत लिख लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फरवरी लिख लिया, इसमें मैंने वी लिख लिया ऐसे, ठीक है, इसमें मैंने वी लिख लिया है। तो वी का क्या मतलब है, वी तो रॉन्ग है, तो मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ से बैक स्पेस से रिमूव करूँगी, ठीक है। बैक स्पेस को आपने प्रेस करना है, आपको एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो एक वर्ड जो है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद फिर अगेन प्रेस करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपने इसको प्रेस करते जाना जहाँ तक आपने इसको रिमूव करना है, वर्ड को ठीक करना है, आपने वहाँ तक इसको रेज़ करने के लिए यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद है जी, अब है हमारे पास डिलीट। बैक स्पेस होगी, एंटर हो गया, उसके बाद है डिलीट। डिलीट की किस लिए यूज़ होती है, डिलीट की यूज़ होती है किसी भी पिक्चर को, किसी भी चीज़ को डिलीट करने के लिए, ठीक है। ये तो आपने टेक्स्ट के लिए यूज़ कर लिया ना बैक स्पेस, लेकिन अगर आपने कोई पिक्चर वगैरह डिलीट करनी है या कोई भी आपने चीज़ जो आपने सेलेक्ट की हुई है, फॉर एग्जांपल आपने कोई टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है ना, सेलेक्ट करने के लिए भी कीज़ होती हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी कैसे होती हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। फॉर एग्जांपल आपने इसमें कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, आपने इसको पूरे को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, इसको आपने पूरे को सिलेक्ट कर लिया है, तो उसके बाद यहाँ से डिलीट की दबाएंगे तो वो सारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने कोई पिक्चर सेलेक्ट की हुई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई पिक्चर है, तो यहाँ पे भी आपने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, तो उसके बाद आपने डिलीट का बटन दबाया तो ये भी क्या होगी, डिलीट हो जाएगी। लेकिन जो इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही यही है कि आपने जो चीज़ सेलेक्ट की होगी, ठीक है, सेलेक्ट मीन्स सेलेक्टेड चीज़ ही डिलीट होगी। उसके बाद है स्क्रॉल कीज़, ये वाली हैं स्क्रॉल कीज़ हैं, ठीक है। स्क्रॉल कीज़ में ये वाली सारी कीज़ हैं। उसके बाद है नंबर लॉक। अगर आपने ये मैंने आपको न्यूमेरिक कीज़ के बारे में भी बताया था ना, तो इसको आपने अगर इस पूरे को आपने लॉक कर दिया है, ठीक है, मीन्स कि आपने ये कह दिया कि इससे कोई भी जो है ना वो मैंने न्यूमेरिक नंबर नहीं लिखना, ठीक है। तो अगर आपने इसको लॉक कर दिया है तो फिर क्या हो गया, वो लॉक हो जाएगा, मीन्स कि वो उसकी भी एक लाइट होती है, उसकी भी एक लाइट यहाँ पर मैंशन होगी, तो ये वाली लाइट अगर ऑन है तो फिर क्या हो गया, न्यूमेरिक जो आपका है वो
न्यूमेरिक लॉक जो है वो ऑन है, ठीक है। फिर आप कोई भी वर्ड इधर से लिखेंगे ना, न्यूमेरिक जो आपका पैड है इधर से आप लिखेंगे कुछ भी तो वो इधर से लिखा नहीं जाएगा, ठीक है। फर्स्टली आपने इसको ऑफ करना है, देन जो है ये वर्क करेगा, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर कीज़ मैंने आपको पहले बता दिया है, एरो कीज़ भी बता दिया। उसके बाद शिफ्ट है, कंट्रोल है, और शिफ्ट और कंट्रोल का मैं आपको बताती हूँ बाद में। सबसे पहले आपकी यह मेन्यू की है, ये मेन्यू के लिए यूज़ होती है, ठीक है। आपने किसी भी चीज़ का कोई भी मेन्यू निकालना हो या आपने कंप्यूटर के बारे में कोई मेन्यू यूज़ करना हो या लिखना हो या फिर आपने सर्च करना हो तो आपने मेन्यू की पे प्रेस करना है। उसके बाद स्पेस बार भी मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद विंडो की है, विंडो की भी विंडो आपने निकालने के लिए, आपने विंडो खोलने के लिए जो स्टार्ट जहाँ से आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं या बंद करते हैं या शट डाउन करते हैं, उधर से आपने इस विंडो की को प्रेस करना होता है, ठीक है। तो विंडो की को आप प्रेस करेंगे, उसके बाद वो विंडो की जो है वो खुल जाएगी। उसके बाद है जी कौन सा बटन रह गया, उसके बाद रह गया एस्केप। अब इस्केप का क्या मतलब होता है, ESC इस पे मेंशन होगा, ठीक है। ESC किस लिए यूज़ होता है, ESC यूज़ होता है एस्केप वर्ड के लिए। एस्केप वर्ड किस लिए यूज़ होता है, एस्केप वर्ड मतलब आप किसी भी एक टैब में हैं, ठीक है, किसी भी एक जगह पे काम कर रहे हैं कि विंडो में काम कर रहे हैं आप, उससे आपने एस्केप करना है, मीन्स कि उसको आपने बंद करना है, ठीक है। उधर से आपने दूसरे टैब में जाना है तो आपने एस्केप की को जो है वहाँ से प्रेस कर देना है, तो वो वहाँ से आप एस्केप हो जाएंगे, ठीक है। एस्केप का मतलब होता है ना एक जगह से दूसरी जगह चले जाना या वहाँ से गायब हो जाना, वो वाली चीज़ है ये, ठीक हो गया। तो उसके बाद है हमारे पास ये सारी चीज़ हो गई हैं। आगे है कंट्रोल और शिफ्ट, कंट्रोल और शिफ्ट रह गया है। तो कंट्रोल है और शिफ्ट है। कंट्रोल और शिफ्ट जो हैं इन दोनों की पर्सनली इनके है ना वो कोई भी काम नहीं है, इनका बेसिकली इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। ये दूसरी कीज़ के साथ यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये कीज़ के साथ किस तरह से यूज़ होते हैं इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें आपको बताऊंगी कि शिफ्ट और कंट्रोल का क्या यूज़ है और ये किस तरह से दूसरी चीज़ों के साथ इस्तेमाल होते हैं। अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करने के लिए बता देती हूँ। आपने शिफ्ट यूज़ करना है, आपने किसी भी यहाँ से कैपिटल को वर्ड को कैपिटल लिखना है ना, यहाँ से आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ये F ले लें या N ले लें, ठीक है, N ले लें या A ले लें या कोई भी आप वर्ड ले लें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल चलें A ले लें आप, A जो है यहाँ से आपने इसको लिया तो ये आपका क्या है पहले स्मॉल में है, ठीक है। पहले आप लिख रहे हैं ये स्मॉल में लिखा जा रहा है तो ये कैप्स लॉक की जगह पे भी यूज़ होता है शिफ्ट। अगर आपने शिफ्ट को A के साथ आपने प्रेस किया ना मिला के दोनों को, शिफ्ट प्लस ए का बटन आपने दोनों को प्रेस किया इकट्ठा तो क्या होगा, A जो है वो कैपिटल में लिखा जाएगा। ये कैप्स लॉक का काम भी करता है, लेकिन कैप्स लॉक को आप ऑन कर देंगे एक दफ़ा तो सारे वर्ड्स ही कैपिटल लिखे जाएंगे, लेकिन इसको आपने ऑन नहीं करना, इसको आपने दूसरे बटन के साथ मिला के प्रेस करना है, देन वो उसको कैपिटल लिखेगा, एक दफ़ा लिखेगा, ठीक है। एक दफ़ा मतलब अगर आपने उसको प्रेस किया हुआ है तो आप उसको जितनी मर्ज़ी दफ़ा जितने मर्ज़ी वर्ड्स लिखवा लें, लेकिन जो कैप्स लॉक होता है इसको आपको दबा के रखना नहीं पड़ता, इसको आपको प्रेस नहीं करना पड़ता बार बार, इसको आप एक दफ़ा ही प्रेस कर दें तो वो सारे कैपिटल्स वर्ड्स में लिख देगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका दूसरे वर्ड्स के साथ काम, इसका खुद से कोई काम नहीं है, ठीक है। और कंट्रोल का जो है उसका भी इसी तरह से काम है, उसका भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल मैंने इसको कहा ये CTRL जहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम कंट्रोल कहते हैं, बटन CTRL का। तो आई होप सो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। ये बेसिक लर्नर्स के लिए भी था और जिनको बहुत ज़्यादा अच्छा कंप्यूटर आता है उनके लिए भी आई होप सो उनके लिए भी हेल्पफुल हुआ होगा, क्योंकि कुछ न्यू चीज़ें जो हैं वो लर्न करनी चाहिए। तो अगर आपको ये चैनल सब्सक्राइब आपने करना है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।